हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिविका के पिता के बुलाने पर करण तुरंत उनके पास गया। वो भी उनसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस घर में उसे जवाब सिर्फ उन्हीं से मिलेगा। उसका शिविका के साथ जो रिश्ता था वो उसकी मंगेतर होने के साथ साथ बॉस भी थी, इसलिए वो शिविका से जोर देकर कुछ नहीं पूछ सकता था। शिविका का भाई तो उसे कभी होश में नहीं लगता था, वो हमेशा गिरता पड़ता रहता था। और तीसरी थी नन्ही काव्या, जिससे करण का एक अलग ही लगाव हो गया था। इसीलिए शिविका के पिता ही थे जिन्होंने ये सब शुरू किया था, और वही उसकी सारी उलझनें दूर कर सकते थे। करण उनके सामने जाकर खड़े हुए और सीरियस होकर बोले, अंकल, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि शिविका की एक बेटी भी है? हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपको लगा होगा कि कौन बच्चे की माँ से शादी करने को तैयार होगा, लेकिन बिलीव मी अंकल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको मुझसे ये बात छिपानी नहीं चाहिए थी। हाँ बेटा, मैं तुमसे ये बात बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम्हारे पिता शादी के लिए मना कर देंगे। कोई नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की शादी ऐसी लड़की से हो जिसके साथ एक छोटी बच्ची रहती हो। शिविका के पिता थोड़ा अटकते हुए बोले। उनके चेहरे पर डर और उलझन दोनों साफ दिख रहे थे। अरे नहीं अंकल, आप मेरे पापा को ठीक से नहीं जानते। उन्हें फायदा हो तो वे अपने बेटों को बेच भी देंगे, ये तो छोटी सी बात है। खैर, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी। क्या आप मुझे सब कुछ खुलकर बता सकते हैं? अगर आपने मुझे शिविका के लिए चुना है तो आपने मुझ में कोई क्वालिटी देखी होगी। क्या उसी में एक और क्वालिटी जोड़कर आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? करण ने उनके झुर्रियों वाले हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उनकी आंखों में देखकर कहा। शिविका के पिता को पहले ही करण पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए उसे चुना था। लेकिन करण की बातें सुनकर वे थोड़े भावुक हो गए, क्योंकि उनके बेटे ने आज तक उनसे ऐसी बात नहीं की थी। अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए उन्होंने कहा, करण बेटा, मैंने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं छुपाया। जितना तुम्हें पता है वो सब सच है। देखो, ये मेरी कंपनी है। फिलहाल मैं ही मालिक हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, लेकिन कंपनी शिविका संभालती है और वही सीईओ भी है। इसके अलावा मेरा एक बेटा ऋषभ भी है, जिसे तुमने देखा। वो बहुत नालायक और बिगड़ा हुआ है। उसे बिगाड़ने में मेरी भी गलती है। अब शिविका का सपोर्ट पाकर वो बस घूमता फिरता रहता है, दोस्तों के साथ नशे और अय्याशी में डूबा रहता है। उसे कामकाज, मेरी बीमारी या शिविका की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। अरे लेकिन अंकल, आप अपने बेटे की लाइफ अपने सामने बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं? आप दोनों को उसे समझाना चाहिए। शिविका तो इतनी समझदार है, फिर वो अपने भाई को इस तरह बिगाड़ क्यों रही है? करण ने उलझन से कहा। उसे उस दिन का एक्सीडेंट याद आ गया, जब ऋषभ की कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। ऋषभ कार से बाहर निकलकर करण को देखने तक की जहमत नहीं उठाया था। वो अपने ड्राइवर पर चिल्ला रहा था और उसने तुरंत कार आगे बढ़ाने को कहा था। उसके बर्ताव से करण समझ गया था कि वो बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है, लेकिन वो शिविका का भाई होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। मैंने शिविका को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी नहीं सुनती। मैंने ऋषभ के अकाउंट भी फ्रीज करवा दिए हैं, लेकिन शिविका ही उसे पैसे दे देती है। मेरे पूछने पर वो कहती है कि उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं उसका बाप हूँ, सब जानता हूँ बेटा। लेकिन ऋषभ को उसके हाल पर छोड़ दो, मुझे पता है वो नहीं बदलेगा। तुम बताओ, तुम्हें और क्या जानना है? मिस्टर खन्ना ने करण से पूछा। सब कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन आपकी बेटी के साथ अब मेरा रिश्ता है, इसलिए जितना जरूरी है कम से कम उतना तो बता दीजिए। मुझे समझ आ रहा है तुम शिविका के बारे में जानना चाहते हो। अभी काव्या से मिलने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि शिविका की पहली शादी हुई है और उसकी पास्ट लाइफ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शिविका के पिता ने मायूसी से नीचे देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर करण कंफ्यूज हो गया। शिविका के पिता दुखी लग रहे थे और उसकी कोई पास्ट लाइफ नहीं है, इसका क्या मतलब है? ये सोचते हुए करण उनकी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर चुप्पी रही तो करण ने पूछा, आई एम सॉरी, बट अगर शिविका की पहली शादी नहीं हुई तो उसकी बेटी
ओह, आई थिंक उनका कोई बॉयफ्रेंड होगा जिसने उन्हें धोखा दिया। हाँ, शायद इसीलिए वो इस तरह का बर्ताव कर रही थी मेरे साथ, ऑफिस में भी। उसे लगा होगा मैं भी वैसा ही। नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। शिविका की लाइफ में आज तक कोई भी लड़का नहीं रहा, क्योंकि वो किसी को अपनी लाइफ में आने का मौका नहीं देती। रही बात काव्या की, तो वो शिविका की बेटी नहीं है। वो शिविका के पिता अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि पीछे से शिविका की आवाज आई, पापा आप ये बात कैसे कह सकते हैं, वो भी किसी अनजान आदमी के सामने। काव्या मेरी बेटी है, मैं ही उसकी माँ हूँ। दोनों की तरफ आते हुए शिविका ने मजबूती से कहा। उन दोनों की बातें सुनकर करण एकदम कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिविका सच बोल रही है या उसके पिता। वो किसकी बात पर भरोसा करे? साथ ही अगर काव्या शिविका की बेटी नहीं है तो फिर किसकी है? उनके घर में और कोई नहीं था। इसके अलावा काव्या शिविका को मम्मा बुला रही थी और शिविका ने उसे कभी नहीं रोका था। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस घर में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। काव्या मेरी बेटी है और यही उसकी पहचान है। इस बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। शिविका ने गुस्से और तेज आवाज में कहा। लेकिन बेटा, करण तुम्हारा मंगेतर है और उसे इस बारे में सच जानने का पूरा हक है। मुझे पता है तुम्हें ये बात सुनकर तकलीफ होती है और तुम नहीं चाहती कि काव्या को कभी सच पता चले, लेकिन तुम करण से ये नहीं छिपा सकती। शिविका के पिता ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा। क्यों उसे मुझ पर और मेरी बेटी पर ये हक है? मुझे क्या खुद पर कोई हक नहीं है? नहीं, मैं मांग रही हूँ। मुझे इसके बारे में क्या पता है? इसकी जिंदगी, परिवार कुछ भी नहीं। तो फिर मैं क्यों इसे अपनी जिंदगी से जुड़ी छोटी सी भी जानकारी बताऊं? शिविका ने करण पर ऊपर से नीचे तक नजर डालते हुए सवाल किया। शिविका, प्लीज नाटक मत करो। तुम्हें मेरे बारे में पहले ही सब कुछ पता है, और जो नहीं पता अगर वो जानना चाहती हो तो अभी पूछो, मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। और रही काव्या की बात, तो कम से कम तुम दोनों एक बात बोलो तो फिर मैं भी आगे कुछ नहीं पूछूंगा। लेकिन तुम बोल रही हो कि वो तुम्हारी बेटी है और तुम्हारे पिता दूसरी बात बोल रहे हैं। आखिर सच क्या है? करण थोड़ा निराश होते हुए बोला। देखो, मैं तुमसे नहीं डरती। जो मैं तुमसे कुछ भी छिपाऊंगी, बस मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। और वैसे भी हमारी शादी। शिविका आगे बोलने जा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा, जिनकी नजरें उन दोनों पर ही थीं। उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे भी अभी हमारी शादी हुई नहीं है, इसलिए तुम मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। देखो शिविका, तुम भी ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर हमारे बीच सब कुछ क्लियर रहेगा तो आई होप ज्यादा बेहतर होगा। करण ने सीरियस होते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर शिविका के पिता बीच में बोले, तुम दोनों इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? भले ही तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन होने वाली है। मैंने तुम लोगों को 6 महीने का वक्त दिया है, कोई 6 साल का नहीं। 6 महीने तो यूं ही गुजर जाते हैं। मुझे लगा था उस बीच तुम दोनों एक दूसरे को जान लोगे, लेकिन शिविका, तुम ये कैसा बर्ताव कर रही हो करण से? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है पापा, प्लीज। और तुम क्या क्लियर करना चाहते हो? मैंने कहा ना, वो मेरी ही बेटी है। तो तुम भी इस बात को सच क्यों नहीं मान लेते? काव्या मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ। और अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है तो फिर अभी बोल दो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है एक बच्चे की माँ से शादी करने की। शिविका ने दोनों हाथ सामने बढ़ाते हुए सीधे कहा। शिविका के पिता उसे चुप कराते हुए बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों मुझसे वादा कर चुके हो और इसीलिए मैंने तुम दोनों को टाइम दिया है, लेकिन तुम दोनों अब इस रिश्ते से पीछे नहीं हट सकते। आखिर तुम्हारी सगाई हो गई है। भले ही अभी ये बात आधिकारिक नहीं है, लेकिन शिविका, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर मैं तुम्हें सीईओ की पोस्ट से भी हटा सकता हूँ, तुम जानती हो ना। सीरियसली पापा, तो अब ये शादी आपके लिए मेरे काम से भी ज्यादा जरूरी है और आप मुझे कंपनी से निकालने की बात कर रहे हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि सब कुछ वापस मैंने खड़ा किया है और वो कंपनी भी मेरी बदौलत ही चल रही है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो कंपनी आपकी है या मेरी। लेकिन आज अच्छा हुआ जो आपने मुझे याद दिला दिया, शिविका ने दुखी आवाज में कहा। उसे अपने पिता की बात का बहुत बुरा लगा। वो वहां नहीं रुकी और सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और ऊपर चली गई।
करण उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद उसने शिविका के पिता की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर अफसोस और पछतावा साफ नजर आ रहा था। फिर भी करण ने उनसे कहा, अंकल, आपकी सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन आपको काम बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि शिविका अपने काम को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस और भावुक है। वो बहुत ही मेहनत करती है, इसलिए उसे कंपनी और पोस्ट से हटाने वाली बात करके आपने अच्छा नहीं किया। करण की ये बात सुनकर शिविका के पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे भी पता है, मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी और मेरी गलती है। उसके लिए मैं शिविका से माफ़ी मांग लूंगा, क्योंकि ये बात मैंने बस यूं ही गुस्से में बोल दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ये शादी तोड़ने के बाद भी सोचे, और फिलहाल मुझे कुछ और नहीं सूझा। वो अपनी नादानी में ये सब बोल रही है, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। और रही बात काव्या की, तो रहने दीजिए अंकल। अगर आप दोनों मुझे ये बताने और मुझसे शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटी सी बच्ची है, और अगर शिविका उसकी माँ है या नहीं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो उसे पाल रही है तो वही उसकी माँ हुई। करण ने समझदारी से कहा। उसकी समझदारी भरी बात सुनकर मिस्टर खन्ना उससे और भी ज्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा, असल में काव्या शिविका के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। शिविका की बेस्ट फ्रेंड? वो कौन है? और उसने अपनी बेटी शिविका को क्यों दे दी? क्या कोई प्रॉब्लम थी? और वो अब कहाँ है? करण के सवालों के बाद शिविका के पिता ने गहरी सांस भरते हुए कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। काव्या के जन्म के वक्त ही उसकी मौत हो गई थी, और तब काव्या एक दिन की भी नहीं थी, इसलिए शिविका ने उसे गोद ले लिया। अपनी बेस्ट फ्रेंड के मर जाने के बाद शिविका ने उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा हुआ है, और वो उसे ये बात पता भी नहीं चलने देना चाहती कि वो उसकी असली माँ नहीं है। शिविका के बारे में ये सब कुछ जानकर करण के मन में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। पहले वो सिर्फ उसके काम के लिए मेहनत को देखकर उसकी इज्जत करता था, लेकिन अब करण को एक और वजह मिल गई। क्रमशः